अपार्टमेंट या पोर्शन, क्या लेना चाहिए? देखिए अक्सर मेरे क्लाइंट से पूछते हैं कि प्लीज़ गाइड अस, वी गो फॉर द अपार्टमेंट और द पोर्शन। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। तो पहले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर रेजिडेंशियल लैंड है 1000 यार्ड्स की, उसको बिल्डर ने 400 में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 छोटे छोटे घर बना दिए 250 गज के, तो वो कहलाएंगे पोर्शन। अब इसमें इशू कहाँ पे आता है? इस पर आप बैंक फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, मतलब बैंक लोन नहीं मिलेगा इसके ऊपर, पोर्शन के ऊपर। ये जो बाय कर रहे होते हैं पोर्शन को पता होता है कि हम सिर्फ कैश पे बाय कर सकते हैं, हम बैंक लोन इस पर नहीं ले सकते। लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं? थोड़ी प्राइवेसी उनको ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट। आपको एक बैंक लोन को लुक आ जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 करोड़ का बजट है और 1 करोड़ का आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो पोर्शन का साइज़ एज़ कम्पेयर बड़ा होगा अपार्टमेंट के, अगर वो 1 करोड़ में दोनों चीज़ आ रही है। रूम साइज़ बड़ा होगा, लॉन्च बड़ा होगा, इसलिए लोग जिनको साइज़ बड़ा चाहिए वो पोर्शन ले लेते हैं। अगर आप अपार्टमेंट की बात करें, अपार्टमेंट में आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिल जाती है, नीचे रिसेप्शन है, गार्ड रूम है, वो पूछते हैं भाई किससे जा रहे हो, किससे मिलना है, सारी चीज़ होती है। प्लस आप, लेकिन इसमें इशू यहाँ पे आता है कि आपकी थोड़ी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर एक फ्लोर पे ज़्यादा अपार्टमेंट है तो आपको थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है। बैंक इजीली आपको लोन कर देता है अपार्टमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो सब लीज हुए होते हैं। तो जो बैंक फाइनेंसिंग वाले हैं या बैंक लोन लेने वाले हैं, उनके लिए वो ईजी हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास इतना हार्ड कैश नहीं होता, तो वो ईजिली अपार्टमेंट्स पे बैंक लोन अवेल कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि अगर उस जगह पे वाटर टैंक्स डलने हैं उस एरिया में स्पेसिफिकली, तो जो पोर्शन वाले हैं उनको वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 3 से 4 लोगों पे वाटर टैंक डिवाइड होगा, महीने के 2-3 अगर डल गए तो। अगर आप अपार्टमेंट में डल रहा है वाटर टैंक, तो जो आप यूनियन पे कर दो, यूनियन चार्जेस, वो उस यूनियन में से माइनस होंगे, आपको एडिशनल कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो इंडियन चॉइस आपकी, आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि क्या लेना है, अपार्टमेंट या पोर्शन। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूँ। अपनी अपार्टमेंट और पोर्शन वाली वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ, एंड आई थॉट व्हाई नॉट टेक अ रिव्यूज फ्रॉम अ पर्सन हु इज करंटली लिविंग इन अ पोर्शन। केवल प्लीज़ आप हमें बताएं, आप एक पोर्शन में रह रहे हैं तो वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल जिया भाई, बंगलों में एक तो सबसे पहला आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्किंग इश्यूज नहीं आते आपकी। एक तो आप अंदर भी गाड़ी पार्क कर सकते हो, बाहर भी आपके पास एक काफ़ी स्पेस होता है, क्योंकि 40 फीट रोड होती है मोस्टली जो बंगलोज होते हैं। दूसरा एक इशू ये आ रहा होता है जो हम लोग यूजुअली फेस कर रहे होते हैं बंगलों में, वो कभी ऐसा होता है पानी नहीं आता। पानी जब नहीं आता तो जिया भाई फिर हमें एक टैंकर बुलवाना पड़ता है। जब टैंकर हम मंगवाते हैं तो वो एक एक्सपेंस आप समझ लें कि ओवर हो जाता है, लेकिन फिर वो ये है कि हाँ, एक जो आपका फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में उसको डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा एक इशू है सिक्योरिटी का। अगर आप बंगलों में रह रहे हैं, या तो आप पर्सनल आप एक कोई सिक्योरिटी गार्ड रखें, या तो एक स्ट्रीट में जरूरी है कि गार्ड एक उस तरफ एक इस तरफ कोई एक गार्ड हो। वो भी एक एक्सपेंस में चला जाता है, लेकिन वो ये है कि आप उस पर सिक्योर हो जाते हो। लेकिन अपार्टमेंट में फायदा ये है कि वो एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पे वो चेकिंग भी चल रही होती है कौन पर्सन है और कौन जो है वहाँ का रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा अपना फीडबैक दिया। आप क्योंकि करंटली पोर्शन में रहे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इससे ये फीडबैक हमारे व्यूअर्स को पता चलता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है। अपनी वीडियो को मजीद कंटिन्यू करते हैं और आज उनसे बात करते हैं जो करंटली एक अपार्टमेंट में रेसिडेंट है। ज़ैन प्लीज़ हमें बताएं कि हाउ यू फील टू लिविंग इन अपार्टमेंट। बेसिकली ज़िया भाई, अपार्टमेंट में 2-3 फ़ायदे भी हैं, 2-3 नुकसान भी हैं। अगर फॉर सपोज आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटीज इश्यूज नहीं होते। बिल्कुल है। रिसेप्शन है, आपको एक प्रॉपर सर्विसेज मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ पानी हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, बैकअप जनरेटर मिल जाएगा। पानी के हवाले से अगर फॉर सपोज पानी खत्म हो गया तो आपका कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपने रिसेप्शन पे कॉल करनी और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे हाँ, 2-3 जिसको नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन होती है, क्योंकि कॉरिडोर आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सब जितने भी अगर 5-6 अपार्टमेंट हैं वो सब वो एक ही कॉरिडोर यूज़ कर रहे हैं। लिफ्ट के लिए बाज़-औक़ात वेट करना पड़ता है। और एक जो एडेड एडवांटेज है, जो कि मेरी अपनी राय है कि आपको बज़रिए आप किसी पोर्शन वगैरह में रहते हैं तो उसमें आपको कवर्ड पार्किंग नॉर्मली नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर आपको 100 आउट ऑफ 50 अपार्टमेंट्स में आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाती है, जो कि पार्किंग वाले हों, रिजर्व पार्किंग वाले हों। नॉर्मली आजकल तो अपार्टमेंट कुछ ऐसे ही बन रहे हैं जिसमें पार्किंग होती ही नहीं। बिल्कुल। तो ये कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं, नुकसानात भी हैं। और बैंक लोन एक बड़ा एडवांटेज है जो आपका बहुत इजीली बन जाता है अपार्टमेंट पे, अगर आपका इजीली लोन मिल जाता है ऐसे ही। तो इट मींस कि आप यू आर क्वाइट हैप्पी कि आप एक अपार्टमेंट। बिल्कुल, आपकी चॉइस है। अगर आप इजी फील कर रहे हैं एंड किसी पोर्शन वगैरह में सिक्योरिटीज के कोई इशू नहीं है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि फैमिली छोटी है, घर पे कोई भी जेंट्स नहीं होते डे टाइम में, तो उसके लिए मेरे हिसाब से अपार्टमेंट सूटेबल है। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी। थैंक यू।
तो इस वीडियो का एंड करते हैं कि मैंने आपको एक ऐसे बंदे से मिला है जो अपार्टमेंट में रहते हैं और उनसे भी मिलवाया है जो एक पोर्शन में रहते हैं। थैंक यू।